तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे सारे भारत के राज्य के वीडियोस जो हैं वो अब हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी हमने टारगेट लिया था कि हम एक एक करके सभी भारत के राज्यों को कंप्लीट करेंगे। तो अभी क्या दो यूनियन टेरिटरीज बची हुई है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो आज का जो वीडियो है वो है अंडमान एंड निकोबार के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे कैसे क्या, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी जो भी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कि अंडमान और निकोबार की पोजीशन क्या है, मतलब इसकी स्थिति क्या है भारत में। ये रहा हमारा भारत का मैप। ठीक है, अब आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये पूरा द्वीप समूह है अंडमान एंड निकोबार। इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत के किस हिस्से में पड़ता है, आपके दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्वी हिस्से में आपके ये पड़ता है क्या, अंडमान निकोबार। ये रहा आपका अंडमान निकोबार इधर। और ये कहाँ है, ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है ये, बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। तो आपको इसकी स्थिति तो पता चल गई होगी कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो आगे अब क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या कैसे इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित है। मैंने बताया दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित है ना, ये मतलब भारत के दक्षिण पूर्वी किनारे पर यह अंडमान निकोबार क्या है, स्थित है। यह क्या है, ये म्यांमार, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, मतलब इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप इसका नाम है। उसके बीच कितना, लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी 620 मील तक फैला हुआ है। मतलब कि ये बात कर रहा है कि अगर हम भारत के मैप को एक बार फिर से देखते हैं कि अगर हम इस तरफ की बात करें, यहाँ म्यांमार हो गया, उधर आपका इंडोनेशिया हो गया, तो ये 1000 किलोमीटर तक पूरा फैला हुआ है। मतलब 1000 किलोमीटर तक हम जाएं तो पूरा क्या है, हमारा ही इलाका है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, सब हमारा ही इलाका है इस तरफ 1000 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इसके कहने का ये अर्थ है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं, 300 छोटे छोटे द्वीप हैं। ये आप देख रहे हो, छोटे 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 अलग अलग बने हुए ना, ये सब एक्चुअल में जुड़े नहीं है, ये सब अलग अलग द्वीप बने हुए हैं। टोटल कितने, 300, इसमें लगभग 300 दिया है, बट एक्चुअल में 280 हैं। 280 ये मुझे एग्जैक्ट कैसे पता है, क्योंकि मैं एक्चुअली वहां पर रह चुका हूँ करीब, मेरा एक कोई प्रोजेक्ट था 1 साल का, तो मैं वहां पर रहा हूँ। कोई एक छोटा सा वहाँ आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड, मैं उस आइलैंड पे रहा हूँ काफी टाइम तक। तो मेरा था तो 1 साल का, लेकिन मेरा 6 महीने में ही प्रोजेक्ट हो गया था, तो मैं वहां से रिटर्न आ गया था। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा पता है कि कितना है, 280 द्वीप हैं छोटे छोटे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन द्वीपों में क्या है, कुछ ही पर ही आबादी रहती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सब जगह सब लोग नहीं रहते, कुछ कुछ आइलैंड तो ऐसे हैं, मतलब जो खाली पड़े हुए हैं। एक आइलैंड था जहाँ हम लोग रहते थे, उसके सामने ही था वो आइलैंड। उस आइलैंड पे बताते हैं कि वहाँ कोई जाता ही नहीं है, वहाँ सिर्फ मगरमच्छ ही रहते हैं। वो छोटा सा आइलैंड था, वहाँ सिर्फ मगरमच्छ रहते थे। तो मतलब ऐसा कहा जाता है, मैंने तो देखा नहीं, हो सकता ना भी हो, डराने के लिए बोलते हो कि भाई इधर मत जाना, शेर है ऐसा टाइप। तो खैर कुछ नहीं, लेकिन ये बात करेक्ट है कि सब में मतलब आबादी नहीं है, कुछ कुछ में आबादी है, कुछ कुछ में सिर्फ जंगल है जहाँ पर ये हमारे पशु पक्षी ये सब लोग रहते हैं, और ट्राइब्स भी रहते हैं कई कई जगह पर। अब इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कोई पूछे अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर आप बताओगे, और हवाई अड्डा भी यहीं पर है। ठीक है, वीर सावरकर विमानपतन आप देखोगे तो वो पोर्ट ब्लेयर में ही है। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी में पोर्ट ब्लेयर में। अब 2011 की जनगणना के मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ की आबादी कितनी थी,
3,89,944। कितनी? 3,79,944। ये क्या थी? यहाँ की आबादी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये इतना समझ आ गया। अब इनमें से सिर्फ कितना 10% आबादी निकोबार द्वीप में भी रहती है। अब मतलब कि देखिए, आप अगर देखें तो यहाँ पे तो पहले तो इन्होंने बोला कि कुछ ही द्वीपों में आबादी रहती है, उसके बाद इन्होंने कुल आबादी बताया, लेकिन इसकी जो आप 10% करोगे ना, वही निकोबार में रहती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बात कर रहे हैं ट्राइब्स की, मतलब ट्राइब्स इन द सेंस जो वहाँ के वो काफी फेमस फेमस ट्राइब्स है। मुझे अभी एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। तो वहाँ पर क्या है कि वो लोग ऐसे हैं कि उनकी अलग दुनिया है, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, और उनके कांटेक्ट जो है वो डायरेक्ट हो सकता है एलजी से हो। एलजी क्या होता है? लोकल गवर्नेंस होता है वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि सीएम है या कुछ है। तो वहाँ पे क्या है? एलजी है अंडमान निकोबार में, जो आपका पोर्ट ब्लेयर में बैठता है, मतलब वहाँ पे उसका ऑफिस है। तो उनका कांटेक्ट क्या होता है? जो ट्राइब्स होती हैं डायरेक्ट उनसे होता है। उनको कुछ जरूरत होती है ना, तो वो डायरेक्ट किससे कांटेक्ट करते हैं? हमारे एलजी से। वहाँ पर जो भी होता है प्रेजेंट, तो उससे कांटेक्ट करते हैं। बाकी अगर कोई भी आपको वहाँ पे जाते हुए दिख गया, मतलब उन्होंने अगर देख लिया, तो ये मानो कि आप वो सीधे सीधे बात भी नहीं करते कि आप क्या हो, कौन हो, कहाँ हो। वो सीधे आपको एक तीर में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। मतलब मैंने सुना भी है, और बीच में एक केस भी हुआ था, अभी आपने देखा होगा कि कोई एक दूसरे देश का था, वो नाव से अकेले पहुंच गया था उनके आइलैंड पे। और वो किस लिए गया था? कि वो ईसाई धर्म में उनको कन्वर्ट करा सके, उनको एक धर्म दे सके, ऐसा कुछ करके। लेकिन उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया था, वो फिर नहीं बचा था। तो ये थी छोटी सी कहानी जो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बता दूं। फिर चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, ये सब तो होता रहता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? रामायण काल से। किससे? रामायण काल से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इतिहास जुड़ा हुआ है। उस समय क्या कहते थे इसको? क्या कहते थे उस समय? इसको हंडुकमान कहते थे। जैसे अंडमान है वैसे हंडुकमान। और मतलब रामायण काल से जुड़ा मतलब ऐसा माना जाता है कि उसका नाम रामायण काल के टाइम पे क्या था? हंडुकमान। क्या था? हंडुकमान। और पहली शताब्दी में इसे क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? अगाडमान। क्या? अगाडमान। जैसे अंडमान वैसे हंडुकमान, वैसे ही अगाडमन। ठीक है, ये कहा जाने लगा। और ये किसने किसके मुताबिक ये नाम रखा गया था? ये टालेमी जी थे। कौन थे? टालेमी जी थे। इनके मुताबिक इसका नाम क्या था? अंगाडमान। ठीक है, इतना समझ आ गया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप देख लेना इसको। तो आप मतलब अच्छे से 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको तो अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या है? घने सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन हैं, और कुछ क्या है? दुर्लभ प्रजातियों के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। ये बात तो करेक्ट है, मैंने खुद देखे हुए हैं। मतलब वहाँ पे बहुत अजीब अजीब तरीके के जानवर हैं। अजीब तरीके के मतलब हैं ऐसे ही, पर दिखने में वो और अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो देखा जाए तो वो उन्हीं का एरिया है, जानवरों पेड़ पौधों। हम वहां जाकर बस गए हैं बस। ठीक है, मतलब नॉर्मल लोग ट्राइब्स रह रहे हैं, वो तो उसी में रहते हैं, उनका कुछ नहीं। लेकिन हम वहां जाकर क्या है? वहां पर बस गए हैं। तो इस वजह से क्या है? हम उनके इलाके में रह रहे हैं, वो हमारे इलाके में नहीं। तो इस वजह से क्या है? दुर्लभ प्रजातियों के जानवर और पौधे वहाँ पर बहुत हैं, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बहुत पाए जाते हैं। मैं इससे भी आपको एक बात बता दूं कि वहाँ पे क्या है ना, मैं था मेरा प्रोजेक्ट एक्चुअली क्यों मैं 6 महीने में आ गया था, क्योंकि मेरे पैर में ना थोड़ी दिक्कत हो गई थी। दिक्कत इन द सेंस कि क्या हुआ था, वहाँ पे छोटे छोटे सैंड फ्लाइज होते हैं। सैंड फ्लाइज मतलब कि जो समुद्र का वो होता है ना, बीच वाला एरिया, वहाँ पे छोटे छोटे सैंड फ्लाइज, मतलब कि ये आप बोले रेत वाली मक्खी बोल रहे। तो वो क्या करती थी? काटती थी पैर में मेरे। तो वो सबके साथ नहीं होता है, मेरे साथ हुआ ऐसा कि मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव थी।
तो क्या हुआ कि शुरू में तो इग्नोर किया 2-3 महीने, लेकिन उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगा कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। वो पूरा अंदर से मेरा पैर को अजीब सा कर दिया था, फूल गया था पैर पूरा। तो इस वजह से मुझे क्या हुआ, वहाँ से रिटर्न आना पड़ा हाफ प्रोजेक्ट में ही। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, ऐसा डर मत जाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ कम आबादी वाले समुद्र तट है। कम आबादी वाले समुद्र तट का क्या मतलब है कि ऐसे समुद्र तट है आप जहाँ पर जाके सुकून से बैठ सकते हो, ऐसी वहां पर कोई आबादी नहीं है, आप जाके बैठ सकते हो। बट जानवरों का ध्यान रखना, उनकी आबादी है, ये नहीं कि आप सुकून से बैठे होगे कोई नहीं है और पीछे से आके बस। अब इनमें क्या है, दिलचस्प समुद्री जीवन और मूंगा उद्यान है। क्या है, जिनमें क्या है, दिलचस्प समुद्री जीवन भी है और मूंगा उद्यान है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ गांधी पार्क हो गया, सिप्पी घाट फॉर्म हो गया और सदियों पुरानी सेल्यूलर जेल है। गांधी पार्क तो मतलब नॉर्मल सा एक पार्क है। सिप्पी घाट फार्म के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। ये क्या है, बेसिकली ये एक जैव वो ये एक परिवार संचालित क्या है, जैविक फार्म है। मतलब कि एक परिवार इसको चलाता है और यहाँ पे जैविक खेती होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या ताजे फल हो गए, सब्जियां हो गई, ये सब उगाई जाती है। करीब 80 एकड़ भूमि में क्या है, ये फैला हुआ है। तो दालचीनी, जायफल, लौंग, काली मिर्च, ये सब चीजें क्या है, यहाँ पे उगा के और ये निर्यात करते हैं वहां से। तो ये सिप्पी फार्म काफी फेमस है पोर्ट ब्लेयर में है। और सदियों पुरानी सेल्यूलर जेल एक नाम आपने सुना होगा, सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर में ही है। और ये क्या है, यहाँ पर काला पानी की सजा सुनी होगी आपने। ठीक है, दफा 302 के तहत काला पानी की सजा दी जाती है। ये वही वाला सेल्युलर जेल है जहाँ पर काला पानी की सजा दी जाती थी। अब तो ये बंद हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, ये पर्यटन स्थल में आता है। अब वहाँ पे ऐसा कोई सजा नहीं दी जाती, लेकिन आप जाओगे तो देखोगे वहाँ पे सब बना हुआ है कि कौन कैसे सजा दी जाती थी, क्या है वो सब उन्होंने बना के रखा है, फांसी देने का सब कुछ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 6 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र है, 6 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। अब साल 2017 तक क्या था, यहाँ पर 27,526 टन मछली का उत्पादन हुआ था। कितना, 27,526 टन। अब देखिए यहाँ पे व्यापार हो रहा है, प्रॉपर सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे बैठा भी हुआ है, सरकारें देखती नहीं है क्या। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में क्या है, ये मत खाओ वो मत करो, आजकल तो मछली पे राजनीति हो रही है। तो राजनीति में और सोशल मीडिया में आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। अब यहाँ भी तो देखिए 2017 तक कितना इतना टन मछली का व्यापार हो गया। और वहां पर आके लोग क्या ज्ञान देते हैं, मछली मत खाओ, ये मत करो वो मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाओ, मैं बस बता रहा हूँ कि वहां पे कितनी मतलब दो टाइप बातें होती हैं। चलिए कोई नहीं, छोड़ते हैं इसको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मई से दिसंबर के बीच अधिकतर बारिश होती है। देखिए मैं जब गया था तो अक्टूबर में गया था, तो बारिश तो होती है, मतलब उस टाइम कम हो जाती है। लेकिन आप जब मई जून जुलाई वाले महीने मंथ्स में जाओगे ना, तो वहाँ पे इतनी बारिश होती है तो कि मतलब आपके जो वो घर होते हैं ना, वहाँ पूरा भर जाता है पानी आपके घुटने तक ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर बहुत बारिश होती है मई से दिसंबर तक, क्योंकि वो उस टाइम मानसून बन रहा होता है, उसके बाद ही क्या आता है, इस तरफ एंटर होता है आके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या, चावल हो गया, नारियल हो गया, सुपारी हो गया, फल मसाले जैसे हल्दी, ये सब प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, चावल, नारियल, सुपारी, फल, मसाले, ये सब क्या है, प्रमुख फसलें हैं। नारियल तो मतलब वहां पर आप जगह जगह आप ऐसे चलते रहोगे, आवाज आएगी भाट, देखोगे नारियल गिर गया। इतने नारियल के पेड़ हैं और वो गिरते ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, रबड़, ऑयल पाम और काजू भी महत्वपूर्ण है, जिनकी यहाँ पर क्या होती है, खेती होती है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, भारत की पहली एकमात्र क्या है, संयुक्त त्रिसेवा कमान है। क्या है, संयुक्त त्रिसेवा कमान एकमात्र। त्रिसेवा कमान का मतलब ये होता है कि हमारी जो आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, ये तीनों क्या है,
एक साथ मिल के वहाँ काम करते हैं और उनका एक ही कमांडर होता है। ठीक है, कमांडर उनका एक नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन तीनों संयुक्त रूप से वहां पर काम करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त त्रिसेवा कमान। और ये भारत की पहली कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय नौसेना के साथ भारतीय जुड़ाव का बिंदु भी है। मतलब कि आपकी जो क्षेत्रीय नौसेनाएं है ना, उनके साथ जो भारतीय जुड़ाव है उसका बिंदु भी माना जाता है आपके दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब अंडमान द्वीप समूह क्या है, दुनिया के सबसे अहम नौसेना और व्यापारिक अवरोध बिंदुओं में से भी एक है। देखिए, जुड़ाव का भी बिंदु है और अवरोध बिंदुओं में से भी एक माना जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्या ये वीडियो समझ आ गया होगा कि मैंने जो जो भी अंडमान के बारे में बताया, थोड़ा बहुत बीच में इधर उधर भी चला गया था, माफ कीजिएगा। तो क्या है, ये था आज का क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का के बारे में थोड़ी जानकारी और उससे उसका वीडियो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मतलब अगर आप आए हैं और देख रहे हैं गलती से भी, तो आपको सब्सक्राइब करके जाना है और लाइक भी करना है। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताएं क्या कैसे कैसा रहा, क्योंकि हमारी ये सीरीज खत्म होने वाली है। एक लास्ट वीडियो बचा है लक्षद्वीप का, उसको बनाकर फिर हम नेक्स्ट जो भी होगा उसको टारगेट करेंगे। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं हम आगे और क्या कवर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं, बाय बाय।